पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के भाग में, जहां पर आप नित्य निरंतर ज्योतिष और कर्मकांड से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। आज स्त्री जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं। प्रायः स्त्रियों के विषय में कहा जाता है कि पुरुषों के भाग्य पर तो ज्योतिषी लोग बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन क्या स्त्रियों का अपना स्वयं का भाग्य नहीं होता? होता है। यदि स्त्री स्वयं अपने पांव पर खड़ी हो जाए तो वह राजयोग के फल को स्वयं उपभोग करती है, अर्थात वह स्वयं राजा बनती है। लेकिन यदि स्त्री अपने मर्यादा को रखते हुए घर की देहली के अंदर ही रहती है तो उसके जीवन में, उसकी कुंडली में, उसके जन्मांग में बनने वाले राजयोग उसके पति को प्राप्त होते हैं और पति के माध्यम से ही वह स्वयं उन सुखों का, यश का, कीर्ति का, ऐश्वर्य का उपभोग करती है। यह आज आपके लिए विषय लेकर के आए हैं कि स्त्री जातक की कुंडली में राजयोग का फल किस तरह से उनके पति को प्राप्त होता है, और यदि उनके पति को वह सुख मिलता है तो उसी के माध्यम से वह उस राज सत्ता का सुख स्वयं भी भोगती हैं। स्त्री की कुंडली में विभिन्न ग्रह योगों का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, इसको आप देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि आप यदि सरलतम विधि से अपनी जीवन कुंडली को स्वयं पढ़ना और देखना जानना चाहते हैं तो सबसे पहले गूगल में किसी भी ऐप में जा कर के आप अपने मोबाइल पर, आजकल तो पंचांग और ज्योतिषी की आवश्यकता ही नहीं है, कुंडली के लिए तो किसी ऐप में चले जाओ और एक अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके कुंडली लोड करके अपने पास सुरक्षित रख लो। और ज्यों ही आपको किसी विषय पर देखना हो तो उस कुंडली को खोल लीजिए। कुंडली में 1 से लेकर के 12 तक भाव होते हैं और उन भावों में ही सारे फल, जिसका विवरण हमने पिछले वीडियो में आपको दिया है। यदि आपने ऐसा किया है तो अच्छा है, यदि नहीं किया है तो भी आपके लिए हम एक सजेशन देंगे, एक सलाह देंगे कि आप किसी भी ऐप में जा कर के अपनी एक कुंडली डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। उससे आपको कुंडली देखने में, कुंडली पढ़ने में, किसी भी ज्योतिषी को सबसे पहले अपनी कुंडली पर अध्ययन करना पड़ता है। अपनी कुंडली पर अध्ययन करते करते ही आप ज्योतिषी बनेंगे। यह हमारा वादा है कि आपको बहुत से लोगों के कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये स्त्री जातक की कुंडली पर आज आप अध्ययन कर रहे हैं और उस कुंडली में जो जन्मांग चक्र होता है, एक जन्मांग चक्र लिखा रहता है, उस पर 12 भाव होते हैं। तो कहते हैं कि यदि स्त्री जातक के लग्न में चंद्रमा हो, 10वें भाव में बुध हो, एकादश भाव में सूर्य हो तो ऐसी स्त्री अनेक पुत्रों पौत्रों वाली ऐश्वर्यशालिनी होती है। दूसरा यह है कि यदि लग्न में उच्च का बुध हो, उच्च का बुध 6 नंबर पे होता है, यदि लग्न में 6 नंबर की संख्या लिखी हो तो द्वितीय भाव में शुक्र अर्थात 7 नंबर में शुक्र हो और 10वें भाव में चंद्रमा हो तथा एकादश भाव में गुरु हो तो ऐसी स्त्री समाज में राजपत्नी के समान ऐश्वर्य और सुखों का उपभोग करती है। इसके अलावा यदि लग्न में गुरु हो, लग्न कोई भी हो, लग्न में 1 से लेकर 12 तक की कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन लग्न में गुरु स्थित हो, 7वें भाव में चंद्रमा स्थित हो तथा 10वें भाव में शुक्र हो तो ऐसी स्त्री बहुत गरीब घर में भी पैदा होने पर रानी के समान अपने जीवन का उपभोग करती है, ऐश्वर्यशालिनी होती है। अगला भाव यह है कि यदि लग्न में
कर्क राशि का गुरु हो, कर्क अर्थात 4 नंबर लिखा हो लग्न में और कर्क राशि का गुरु हो, तथा मीन राशि यदि रखी हो, यदि कर्क ना हो मीन अर्थात 12 नंबर हो, 12 नंबर हो और शुक्र बैठे हों। यदि ऐसी स्थिति भी ना हो, कन्या राशि अर्थात 6 नंबर हो, बुध बैठे हों। 7वें भाव में उच्च के मंगल बैठे हों। उच्च के मंगल 10 नंबर पे होते हैं। इस पर हम आपको धीरे धीरे अध्ययन कराएंगे कि किस राशि पर कौन से ग्रह अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो सप्तम भाव में 10 नंबर पे मंगल लिखे हों और इसके पश्चात उस जन्मांक चक्र में गुरु शुक्र बुध ये तीनों उच्च राशि में हों। अब बुध और शुक्र दोनों एक साथ उच्च के नहीं हो सकते भाई। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। लेकिन यदि दोनों का आपस में संबंध हो जाए, बुध कन्या में बैठे हों, शुक्र मीन में बैठे हों और गुरु कर्क में बैठे हों, तो एक साथ यदि बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से यदि किसी उच्च राशि में कोई नीच का ग्रह बैठ जाए और उसी राशि में का स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठ जाए तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति हो तो वह स्त्री अत्यधिक सुखों को प्राप्त करती है और उसका पति बहुत से नगरों का राजा अर्थात स्वामी होता है, अधिकारी होता है। इसी तरह से यदि लग्न में कन्या राशि हो और उसमें बुध और शुक्र एक साथ बैठे हों, शुक्र तो नीच के हो जाएंगे कन्या में, लेकिन बुध उच्च के हो जाएंगे, तो शुक्र का नीचत्व बुध के उच्च में रहने से समाप्त हो जाएगा। और कर्क या मीन राशि का गुरु हो तो ऐसी स्त्री को राज कन्या की भांति सुख और ऐश्वर्य का सुख भोगना मिलता है। यदि लग्न में उच्चस्थ बुध एकादश भाव में गुरु हो तो ऐसी स्त्री को राजपत्नी के समान सुख भोगने को मिलता है। यदि चतुर्थ भाव में उच्च का चंद्रमा हो, चतुर्थ भाव जन्म लग्न से जो चौथा भाव होगा, गिनती कोई भी लिखी हो, चतुर्थ भाव में चंद्रमा उच्च के हों, उच्च अर्थात 2 नंबर में चंद्रमा हों तो उच्च के हो जाते हैं। गुरु से दृष्ट हों तो ऐसी स्त्री देवियों के समान श्रेष्ठ, सुंदर, रूपवान और अत्यंत सौभाग्यशालिनी होती है और उसके जीवन में अनायास सारी सुख संपत्तियां पहुंच जाती हैं। यदि सप्तम भाव में कर्क राशि हो तथा सूर्य एवं गुरु की उस पर पूर्ण दृष्टि हो, 7वें भाव में 4 नंबर की राशि हो और वहाँ पर सूर्य की दृष्टि अर्थात लग्न में सूर्य होंगे तभी सूर्य की दृष्टि वहाँ जाएगी, सूर्य की दृष्टि जा रही हो और गुरु की भी दृष्टि उस पर हो, ऐसी स्त्री पुत्र पौत्र के सुख से संपन्न ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि सप्तम भाव में मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, कुंभ अथवा का चंद्रमा हो, अर्थात कि सप्तम भाव में 3 नंबर हो, 6 नंबर हो या 5 नंबर हो, 7 नंबर हो या 11 नंबर हो, इन पर चंद्रमा बैठे हों और लग्न भाव से चतुर्थ एवं दशम भाव में पाप ग्रह ना हो, ऐसी स्त्री अनेकों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली, पति के द्वारा सम्मानित, राजपत्नी के समान ऐश्वर्यशालिनी तथा सुखी होती है। इसी तरह से यदि 11वें भाव में एकादश भाव में चंद्रमा हो, सप्तम भाव में बुध हो तथा शुक्र हो और गुरु की उन पर दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करती है, प्रतिष्ठा प्राप्त करती है और ऐश्वर्यशालिनी होती है। इसी तरह से यदि केंद्र में कोई राशि शुभ ग्रहों से युक्त हो, कौन सी राशि, कोई भी राशि हो लेकिन उसमें शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, शुभ ग्रह में शुक्र, गुरु, बुध, यदि पाप ग्रह से युक्त ना हो और चंद्रमा यदि पाप प्रभाव में ना हो तो ये 4 शुभ ग्रह हैं, यह केंद्र में बैठे हों और उन पर कोई पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो। मिथुन, कन्या अथवा कुंभ राशि से युक्त कोई भी पाप ग्रह हो तो ऐसी स्त्री विशेष सुखी, ऐश्वर्यशालिनी और
अत्यंत धर्मात्मा स्वभाव की होती है। इसी तरह से यदि सप्तम भाव अष्टम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए अथवा उन दोनों स्थानों में शुभ ग्रह बैठ जाए, ऐसी स्त्री सौभाग्यवती, शीलवती, आचार संपन्ना, दीर्घायु, पतिव्रता और परिवार में पति की आज्ञाकारिणी होती है। इस तरह से यदि सप्तम तथा अष्टम भाव में पाप ग्रह हों परंतु नवम भाव में शुभ ग्रह हों, ऐसी स्त्री पति एवं पुत्र से युक्त होकर पूरे जीवन सुखों का उपभोग करती है। यदि सप्तम भाव में कर्क राशिगत चंद्रमा हो तथा उसके साथ गुरु भी हों तो ऐसी स्त्री सुंदरता में साक्षात रति के समान होती है, अर्थात सैकड़ों स्त्रियां भी उसके समान सुंदर नहीं हो सकती हैं। यदि सप्तम भाव में मीन का शुक्र हो तो ऐसी स्त्री सुंदर नेत्रों वाली, उत्तम वस्त्रालंकारों से युक्त, संगीत कला में प्रवीण होती है। उसको गायन वाद्य का अच्छा अनुभव होता है। यदि सप्तम भाव में शुक्र और बुध हों तो ऐसी स्त्री अत्यंत सुंदरी और बहुत सी संगीत और गीत की कलाओं से निपुण होती है और भाग्यशालिनी होती है। यदि सप्तम भाव में शुक्र तथा चंद्रमा हो तो ऐसी स्त्री सुंदरी, सुख संपन्ना, परंतु थोड़ा स्वभाव उसका ईर्ष्यालु हो जाता है। यदि केवल खड़वर्ग में शुक्र केतु उसके साथ बैठा हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री अत्यंत सुंदर, स्थूल शरीर वाली, धन पुत्र से युक्त संपन्न होकर सुखी तथा राज सुख का उपभोग करने वाली होती है। इसी तरह से यदि कर्क लग्न का उदय हो, जन्म में कर्क लग्न का उदय हो, सप्तम भाव में सूर्य हो, उस पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री अप्सराओं में प्रधान, बहुत सी स्त्रियों के बीच में अग्रगणी होती है और नारियों के बहुत बड़े संगठन का संचालन कर सकती है। परम सुंदरी, ऐश्वर्यशालिनी तथा पुत्र और पौत्रियों से युक्त होती है। यदि शुभ ग्रह केंद्र में हो, पाप ग्रह छठे एवं 12वें भाव में हो तो ऐसी स्त्री सुंदर, शांत स्वभाव वाली, धनवती, गुणवती, पुत्रवती, ऐश्वर्यशालिनी तथा रानी के समान शुभ होती है। यदि खड़ वर्ग में शुद्ध होकर 3 ग्रह केंद्र में पड़े हों, ऐसी स्त्री रानी के समान सुख और ऐश्वर्यों का भोग करती है। इसी तरह से यदि बुध उच्च का होकर के लग्न में बैठा हो तथा गुरु एकादश भाव में हो, ऐसी स्त्री राजपत्नी अथवा बहुत बड़े राजा राजघराने की पुत्री होती है और उसकी गणना इस संसार की प्रसिद्ध स्त्रियों में होती है। यदि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर एवं मीन राशि में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र हों तो ऐसी स्त्री बड़ी विदुषी, साध्वी, गुणवती और पुत्रवती होती है। ये स्त्रियों के कुंडली में विशेष रूप से ग्रह पाए गए हैं और इन ग्रहों के प्रभाव को आप अपनी कुंडली से मिला सकते हैं और मिलाने के उपरांत में उनके अंशों को भी देखने का अभ्यास करते हैं। इस तरह से इन गुणों के आधार पर स्त्री के राजयोग को हम पहचान सकते हैं और यदि स्त्री का जो राजयोग है वह उसके पति को ही प्राप्त हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि स्त्रियों का जितना भी भाग्य है, क्योंकि आज तो स्त्रियां हर क्षेत्र में स्वयं भी काम कर रही हैं, हवाई जहाज़ से लेकर के और रेलगाड़ी तक चला रही हैं, लेकिन कोई समय था कि जब स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थीं तो वह उनका जो राज योग होता था वह उनके पतियों को प्राप्त होता था। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे कुछ अच्छा सा एक प्रयोग लेकर के मिलते हैं। नमस्कार।